हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम शुरू कर रहे हैं एलटी के लिए, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स दोनों आ रहे हैं, तो आज हम फिजिक्स का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स में जो टॉपिक्स हैं वो बहुत सारे हैं, तो हम एक एक करके उनको कवर करेंगे। तो आज जो पहला टॉपिक ले रहे हैं, हम ले रहे हैं वेक्टर। ठीक है, आज हम इसी पे बात करेंगे और ऐसा करेंगे कि एक दिन आपको पढ़ाएंगे और अगले दिन उसका एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, अगर सही लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, वेक्टर होता क्या है? आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, क्लास 12th में भी पढ़ा होगा कि वेक्टर क्या हुआ। वेक्टर अ क्वांटिटी which have both magnitude and direction, जिसके दोनों होते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड क्या हुआ और डायरेक्शन क्या चीज हुई? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये चीज समझाते हैं आपको। सपोज आप कहीं पे खड़े हो, आपसे किसी ने रास्ता पूछ दिया कि मुझे यहां जाना है, तो आप क्या बताते? आप प्रॉपर उस डायरेक्शन में हाथ करके बोलते हो कि इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर आगे चले जाइए, आपको आपका मंजिल मिल जाएगी, जहां आपको जाना आप चले जाओगे। तो आप क्या कर रहे हो? 5 किलोमीटर भी बोल रहे हो और डायरेक्शन भी दिखा रहे हो। ये क्या चीज है? यही वेक्टर एनालिसिस है। जब आप मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू और डायरेक्शन यानी कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, वो आपकी मर्जी है, वो किस पे है, वो सब क्या है, वेक्टर के अंदर आता है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? अगर कोई भी वेक्टर दिया हुआ है आपके पास, सपोज ए वेक्टर ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये जो दिया हुआ है, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड को तो सिंपली पहले ऐसे डिनोट कर, डिटर्मिनेंट, जिसे आप मॉड भी बोलते हो, और यहाँ अंडर रूट के अंदर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए ऑफ जेड का स्क्वायर। आप इन तीनों का स्क्वायर करके निकालोगे तो आप मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हो। ठीक है, अब ये जो पीछे से लिखे हुए हैं ए आई जे और के, ये क्या चीज हो गई? ये हो गई डायरेक्शन वेक्टर। इन्हें डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं। जो आई होता है वो एक्स की डायरेक्शन में, जे वाई के डायरेक्शन में और के जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। ये क्या है? डायरेक्शन वेक्टर। तो अभी पहले हम वेक्टर्स के टाइप्स पढ़ते हैं, वेक्टर क्या टाइप के हैं, देन आगे जो वेक्टर के अंदर आपको पढ़ना है। वेक्टर के अंदर जो चीजें हैं, पहला है आपका यूनिट वेक्टर, सेकंड है आपका जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, और इसी के साथ पढ़ लेंगे हम को टर्मिनल वेक्टर, और लास्ट हो गया आपका परपेंडिकुलर वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या हुआ? आपने बहुत बार सुना भी होगा यूनिट वेक्टर ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं। जहां पे भी आपने ये देखा होगा एन कैप, आई कैप, जे कैप, जो भी है वो डायरेक्शन वेक्टर हैं। और डायरेक्शन वेक्टर होते क्या हैं? जब कभी भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, ए क्रॉस बी, तो आप क्या लिखते हो? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा, और इसके बाहर से लिखा होता है एन कैप। ये एन कैप है आपका डायरेक्शन वेक्टर, और ये होता है जो एन कैप है, ये परपेंडिकुलर टू ए एंड ऑल्सो एन कैप परपेंडिकुलर टू बी। ठीक, नाउ ये पहला था। अब देखिए जीरो वेक्टर यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा और डायरेक्शन भी जीरो, यानी कि कहीं नहीं जा रहा होगा, जहां पे शुरू होगा वहीं पे खत्म हो गया होगा, वो क्या है? जीरो वेक्टर। ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन इसे देख लीजिए।
नेक्स्ट को इनिशियल, यानी कि अगर दो वेक्टर हैं एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से अगर ओरिजिनेट हो रहे हैं तो उन्हें हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। और अगर अपोजिट दो वेक्टर एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएं तो उन्हें कहते हैं हम को टर्मिनल वेक्टर। ठीक है, क्या कहेंगे हम? को टर्मिनल वेक्टर। ओके, परपेंडिकुलर वेक्टर, जब ए एंड बी अगर आपके दो वेक्टर हैं, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल हो, इनके बीच क्या हो? 90 डिग्री का एंगल हो, तो हम क्या कहते हैं इसे? परपेंडिकुलर वेक्टर। अब देखिए, जो वेक्टर का होता है, वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जो हमारे पास लॉज दिए हुए हैं वो सिर्फ दो के लिए हैं। वेक्टर का एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन आप सम भी बोल सकते हो, रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, सेकंड होता है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, पहले हम इन पे बात कर लेते हैं। एडिशन भी दो लॉ यूज किए हुए हैं, एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और सेकंड है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दो इंपॉर्टेंट है और दोनों का रिजल्ट एक ही आता है, वो आप लोगों ने यूज किया होगा। R इक्वल्स टू अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये आपका एडिशन ऑफ वेक्टर है, ये पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम, ये ध्यान रखिएगा। नाउ जो आपको पढ़ना है इस समय, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो ये दो हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट क्या हुआ? जब भी आपकी क्वांटिटी स्केलर हो तो उस समय डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, और जब आपकी क्वांटिटी वेक्टर हो तो उस समय क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। अब ये है क्या? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है क्या? माना लिख दिया a x y j प्लस z k, ठीक है, एंड b वेक्टर है आपका, यहां लिख दिया x1 y1 z1 x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब मुझे अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे? आप लिखते हो a डॉट b इक्वल्स टू a b cos ऑफ थीटा। एक और चीज, मैक्सिमम टाइम जब भी आपको एंगल निकालने के लिए पूछा गया हो कि आपको एंगल फाइंड आउट करना है दो वेक्टर के बीच, तो आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट लगाओगे, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगाओगे। क्रॉस प्रोडक्ट तब लगेगा जब आपको डायरेक्शन पूछी गई हो कि दो वेक्टर हैं, इनकी डायरेक्शन बताओ, कौन सी डायरेक्शन, इनके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। ठीक है, इस समय ये लगेगा। अब आप इसे करते कैसे हो? अब आपको a मैग्नीट्यूड निकालना है, b मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, हर एक वैल्यू का स्क्वायर किया, उसके बाद सॉल्व किया। ये डॉट प्रोडक्ट में है वेक्टर। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दिख रहा है, अगर आपकी ये दोनों ही गिवन है तो आप i j k डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे, और जो इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू है उनको उसके नीचे लिखेंगे, x1 y1 z1 x2 y2 और z2, और इसे सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट की तरह। इसे कैसे सॉल्व करोगे? डिटर्मिनेंट की तरह, जो मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ा रखा है।
अगर आपने नहीं देखा तो आप उन्हें देख सकते हो। इसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे। डॉट प्रोडक्ट का आंसर सिंगल वैल्यू होती है, वन सिंगल वैल्यू, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक इक्वेशन की फॉर्म में ही आएगा, यानी कि आई जे और के इसके टर्म में ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप इसे सॉल्व करोगे तो आई जे के टर्म में ही आएगा, जबकि आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये है। ठीक है, अब हमने डॉट पढ़ा एंड क्रॉस पढ़ा, ये दो टॉपिक पढ़े हैं। इन दो टॉपिक की हमें क्या निकालना है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इन दोनों का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसका ध्यान रखिएगा। डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। आप ये पढ़ते हो इसके अंदर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आप पढ़ते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो आपने पैरेललोग्राम का किया था उसका एरिया निकालने के लिए था क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या हुआ, आपका एक वेक्टर ये है, इसे बोल दिया बी, सेकंड वेक्टर है ये ए। ये देखिए ये दोनों वेक्टर क्या है, को इनिशियल, एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। अगर मैंने प्रोजेक्शन कहा है तो प्रोजेक्शन इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वेक्टर टू अनदर वेक्टर। इस पॉइंट को P कहेंगे और ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B। ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। तो इसे सॉल्व कैसे करोगे वो ध्यान देना। तो ये कैसे निकालते हो, ये निकालोगे आप A डॉट B अपॉन B पे प्रोजेक्शन जा रहा है ना, तो अपॉन में आ जाएगा B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड B अपॉन B का मैग्नीट्यूड। और अगर ठीक इसका उल्टा कर देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर, तो ऊपर तो सेम रहेगा A B अपॉन A का मैग्नीट्यूड। क्लियर, इतना ध्यान रहेगा। ये है आपका डॉट प्रोडक्ट का प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। जबकि पैरेललोग्राम का देखिएगा, पैरेललोग्राम में बना लेते हैं पहले पैरेललोग्राम। एक वेक्टर दो वेक्टर, तो ये भी को इनिशियल है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो उनका जो रिजल्टेंट यहां देखो, पैरेललोग्राम लॉ भी ऐसे ही सॉल्व करते हो आप, ये रिजल्टेंट होता है। तो इसे अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं और इसे यहां एक्सटेंड करता हूं, तो ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट और डी पॉइंट, ये चार पॉइंट है, पैरेललोग्राम बन गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालोगे, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए आपको सिर्फ ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, कई बार ये नहीं गिवन होता है, आपको डायगोनल 1 और डायगोनल 2 गिवन होते हैं ओनली एंड ओनली। तो उस केस में क्या करोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ d1 टू d2, आप ये निकालोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्रोजेक्शन ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है किसकी, डॉट प्रोडक्ट की और क्रॉस प्रोडक्ट की। डॉट में क्या आता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, जबकि क्रॉस में क्या आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हाँ दोस्तों, वेक्टर में सिर्फ इतना ही था अकॉर्डिंग टू LT सिलेबस। आप अगर डीप पढ़ना चाहते हो तो आप डीप पढ़ सकते हो, बुक्स हैं, लेकिन ये इतना ही है, ये सिर्फ हाईलाइटेड है टॉपिक के अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में गिवन है। क्योंकि अगर आप डिटेल पढ़ोगे तो 11th 12th के लिए हो गया, हमें उतना नहीं पढ़ना है डिटेल में, तो इतना ही पढ़ना है, सेलेक्टेड है। अब नेक्स्ट डे हम इस पे MCQs करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।